अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो के साथ तो आपके सामने हाजिर हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नए आईडी यानी एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडी के बारे में बताया था, तो उसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कौन कौन से आईडी बहुत पॉपुलर हैं, जो जिसमें नेट नीड है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डाउनलोड किया था। उसके बाद हमारा एक्लिप्स आ जाता है। तो एक्लिप्स को इस वीडियो में करेंगे। ब्लू जे और इंटेलिज आइडिया को बाद में किसी सेशन में डाउनलोड कर लेंगे, शायद ना भी करें, ठीक है, लेकिन कुछ बाद में कहीं कभी ना कभी करेंगे। शायद ये सीरीज़ के मिड में कर लें या कभी बाद में करें, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक्लिप्स को डाउनलोड करके चेक करते हैं कि एक्लिप्स कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। यहाँ से ब्राउज़र मेरा ओपन हो गया, ठीक है। उसमें अंदर मैं जाके google.com, ठीक है, हमारा एक सर्च इंजन है, कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं, और उसमें एक्लिप्स सर्च करें, ठीक है। तो एक्लिप्स की साइट सबसे टॉप पर आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउनलोड्स के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी यह है कि आप गूगल में जाएँ, ठीक है, यहाँ से जाकर एक्लिप्स आईडी पर जावा डबल ई, ठीक है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जावा डेवलपर्स के नाम से भी एक लिंक है, वहाँ से भी आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एट द एंड एवरीथिंग लीड्स टुवर्ड द सेम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 64 बिट का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ भी आपको देखें 64 बिट का ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि एक नया वर्जन होगा, हमें बार बार अपडेट्स के ऊपर डेटा कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। तो डाउनलोड 64 बिट हमारा डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड करें या डाउनलोड से, ठीक है। तो डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बहरहाल हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है, स्पेशली जावा की, और जो हमारी C++ की सीरीज़ है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन कोड कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। जावा का मैं शायद एक दो वीडियोस के बाद बताऊं, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को एक बेसिक से सिखा के वहाँ जाके आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाऊँगा, ठीक है। बहरहाल फिर भी एक काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक ऐसी जगह जहाँ जब आप अपने घर में ना हो या किसी और इन्वायरमेंट में हो, जहाँ एक्लिप्स वगैरह या कोई आईडी इंस्टॉल ना हुआ हो, अपना कोड आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी कैसी स्किल्स हैं, तो आप उस पर एग्जीक्यूट करके रन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, ठीक है। तो हमारी डाउनलोड स्टार्ट होने वाली है एक्लिप्स की, ठीक है। ये थोड़ा सा सर्वर का मेरा ही इशू आ रहा है या किसी और का भी इशू आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये डाउनलोड हमारी स्टार्ट होने जा रही है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुए पड़े हैं, मेरे ख्याल से मुझे डेटा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतना वैसे डेटा है नहीं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। बहरहाल इसके इंस्टॉलेशन पर काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और काफ़ी सारा डेटा मेरा थोड़ा सा लग जाएगा। तो सबसे पहले तो इसे देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड हमारी कंप्लीट हो गई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो एक्लिप्स का इंस्टॉलर हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बारे में मेरी कोई इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है कि OOMPH क्या है। देखें, वो इंस्टॉलर के नीचे लिखा हुआ था डेवलप्ड बाय OOMPH, ठीक है, ठीक है। ये देखें OOMPH, यहाँ तो किसी रॉक के बैंड का पावर है, ठीक है। साथ तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि एक्लिप्स के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो ये कोई प्रोजेक्ट है एक्लिप्स का और OOMPH, ठीक है।
तो यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। आप इन तीनों में से जावा जावा डेवलपर्स के लिए भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक और भी ऑप्शन होगा या जावा का, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ एक होता था मोस्टली, ठीक है। बहरहाल ये जावा का एक और है, तो इन तीनों में से कोई कर सकते हैं, लेकिन हम एंटरप्राइज डेवलप करेंगे, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो एंटरप्राइज जावा डेवलपर, ठीक है। ये आप यहाँ आप अपनी जेडी की अगर लोकेशन ही या आपकी जावा डेवलपमेंट की लोकेशन नहीं शो कर रहा, तो यहाँ से शो करा लें, ठीक है। और इसके बाद आप ये कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ, सी में एक्लिप्स में कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये कह रहा है जी कि इस जगह पर बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है, तो मैं ऐसे लोकेशन देता ना भाई, सी में एक नया फोल्डर, न्यू फोल्डर एक्लिप्स, इसी कह रहा था, शो कर रहा था। एक्लिप्स के स्पेलिंग मैं शायद छोटे ही लिखूँ तो बाद में मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉलेशन पे थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा इंटरनेट थोड़ा तेज़ है, शायद इस वजह से ज़रा जल्दी हो रहा है, आप लोगों का थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये देखें ऊपर एरर शो हो रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। ये थोड़ा बहुत मैंने देखा है एक्लिप्स की साइट पर थोड़ा बहुत इशू है, स्लो है, वाई एक्लिप्स साइट इज़ सो स्लो। तो शायद मैं ऑनलाइन करम से और चेक करूँ, शायद मेरा ये इशू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ कुछ शो कर रहे हैं एक्लिप्स के फॉरम पर के इसके कुछ पार्ट्स सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए ये क्यों नहीं इतना सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बहरहाल हमारी इधर इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो मल्टी फॉरम की भी पोस्ट चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो फाइल थी वो इंस्टॉल हो चुकी है, तो लॉन्च करते हैं। एक्लिप्स ID 2020-03 साल 2020 है, क्योंकि मुझे सर चेक कर लेते हैं कि एक्लिप्स 2020-03 क्या है। जब तक वो लॉन्च होती है तो इसने हमसे वर्क प्लेस का पहले ही पता कर लिया, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि सी में से वर्क प्लेस दे देता हूँ एक्लिप्स को, ठीक है, बगैर टाइम जाएगी ताकि इतने ज़्यादा अंदर फोल्डर ना बनाए, ठीक है। तो सी में एक्लिप्स वर्क स्पेस के नाम से इसको मैंने वर्क प्लेस की जगह दे दी है, तो ये अब हमारा लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मार्च 2020 में हुआ होगा, इसलिए इसे 2020-03 के नाम से दिया जा रहा है। एक्लिप्स थोड़ा सा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम इस तरह हमारा एक्लिप्स हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पैकेजेस वगैरह कुछ पहले से मेरे बने हुए थे, तो उनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि सिंपलिसिटी मेंटेन रहे। ये मैं इसके ये सारे पुराने मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम बाद में नए सिरे से स्टार्ट करें। और इस तरीके से हमारा जो एक्लिप्स है वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो आप देखेंगे कि जब आप लोग एक्लिप्स डाउनलोड करेंगे तो उसका कलर वाइट होगा, मेरी तरह ब्लैक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी प्रेफरेंसेस में, ठीक है। यहाँ से सेटिंग में आप जाके जनरल में जाकर अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ से कलर को डार्क कर सकते हैं। डार्क लिनेक्स करके ज़रा चेक करते हैं कि ये कैसा कलर लगेगा। मेरा डार्क ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो डार्क को ही करते हैं।
ठीक है, तो इसके साथ क्लोज़ करता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं 2020-03 और ये साइट क्यों स्लो है, ये चीज़ें आप लोग कर लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो मैंने उसका सर्च किया था कि जावा एक्लिप्स की साइट में कोई इशू है जिसकी वजह से डाउनलोडिंग थोड़ी स्लो है। तो आप लोग भी ट्राई करते हैं, देखें आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को भी ऐसे इशू फेस होंगे, आपकी भी थोड़ी डाउनलोडिंग स्लो होगी, उसके बाद इंस्टॉलेशन में भी थोड़ी बहुत डाउनलोडिंग होती है, तो ये थोड़ी बहुत स्लो होगी। तो दोस्तों इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।